हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए ईपीएस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। भारतीय उद्योग के संबंध में उद्यमता है। ऑप्शन ए में है आवश्यक, बी में है अनावश्यक, सी में है भार, डी में है समय और धन की बर्बादी। तो इसका आंसर होगा आवश्यक, ऑप्शन ए। इन रिलेशन टू इंडियन इंडस्ट्रीज इंटरप्रेनरशिप इज, तो आंसर होगा नेसेसरी। सेकंड में है ई.एस. मीड के अनुसार नवप्रवर्तन के तत्व हैं। ऑप्शन ए में है 4, बी में है 2, सी में है 6 और डी में है 8। तो इसका आंसर होगा 4, ऑप्शन ए। एलिमेंट्स ऑफ इनोवेशन अकॉर्डिंग टू ई.एस. मीड, तो आंसर होगा 4। निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन ए में है वस्तुओं का उत्पादन, बी में है वस्तुओं का व्यापार, सी में है पेशेवर सेवा और डी में है समाज सेवा। तो आंसर होगा समाज सेवा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? तो आंसर होगा सोशल सर्विस। क्या किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है? ऑप्शन ए में है हाँ जरूरी है, बी में है नहीं जरूरी नहीं, सी में है बाह्य संसाधनों के लिए जरूरी, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए हाँ जरूरी है। इज इट नेसेसरी टू गिव ड्यू कंसिडरेशन ऑन इंटरनल रिसोर्सेज बिफोर इनिशिएटिंग ए पार्टिकुलर्स डिसीजन? तो आंसर होगा यस इट नेसेसरी। 5 में है सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता है। ऑप्शन ए में है जनता हेतु वस्तुओं के उत्पादन से, बी में है अनैतिक व्यवहार का परिवर्जन, सी में है सामाजिक वाहिता की पूर्ति, डी में है लाभ अर्जन प्रक्रिया। तो आंसर होगा इसका लाभ अर्जन प्रक्रिया। सोशल बिहेवियर इज नॉट कंसर्न विद तो प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस। अगर समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। 6 में है वसीयत को मानना चाहिए। ऑप्शन ए में है दायित्व, बी में है आयगत प्राप्ति, सी में है आय, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर होगा दायित्व। लीगेसीज शुड बी ट्रीटेड एज, तो लायबिलिटी। क्यों होता है लायबिलिटी? क्योंकि ये तो कैपिटल रिसिप्ट होता है, तो कैपिटल रिसिप्ट को हम कहाँ दिखाते हैं? कैपिटल फंड में ऐड करते हैं लायबिलिटी साइड में, इसीलिए इसका आंसर होगा लायबिलिटी। 7 में है गैर व्यापारिक संस्थानों में व्यापार आय की अधिकता को कहा जाता है। ऑप्शन ए में है लाभ, बी में है अधिशेष, सी में है हानि, डी में है कमी। तो आंसर होगा बी अधिशेष। इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड, आंसर होगा सरप्लस। 8 में है कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी निर्गमित कर सकता। ऑप्शन ए में है केवल समता अंश, बी में है केवल पूर्वाधिकार अंश, सी में है समता एवं पूर्वाधिकार अंश, डी में है इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा इसका सी समता एवं पूर्वाधिकार अंश। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट ए कंपनी कैन इश्यू बोथ प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। दायित्व की कुल राशि में सम्मिलित होता है। ऑप्शन ए में है अधिकृत पूंजी, बी में है निर्गमित पूंजी, सी में है प्रार्थिक पूंजी और डी में है इनमें चुकता पूंजी। तो आंसर होगा इसका चुकता पूंजी। क्योंकि पेड अप कैपिटल जो हमें कोई पे करता है वही हमारे लिए लायबिलिटीज होता है। तो आंसर होगा पेड अप कैपिटल। द टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी साइड इंक्लूड्स द फॉलोइंग, द पेड अप कैपिटल। 10 में है समता अंशधारी होते हैं। ऑप्शन ए में है लेनदार, बी में है स्वामी, सी में है कंपनी के ग्राहक, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा स्वामी, ऑप्शन बी। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर, ऑप्शन ए में है क्रेडिटर्स, बी में है ऑनर्स, सी में है कस्टमर ऑफ द कंपनी, डी में है नन ऑफ दिज। आंसर होगा ऑनर्स। 11 में है राज्य सरकारें लघु उद्योग को अनुदान देती हैं। ऑप्शन ए में है ब्याज के भुगतान पर, बी में है तकनीकी ज्ञान पर, सी में है परिवहन पर, डी में है इनमें से सभी पर। आंसर होगा इनमें से सभी पर।
स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडी टू स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑन, आंसर होगा ऑन ऑल दीज। कल में निम्न में से कौन सी आर्थिक विकास की विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए में है निरंतर प्रक्रिया, बी में है निरंतर प्रक्रिया एवं वृद्धि, सी में है आयात सुविधाएं, डी में है वृद्धि। तो आंसर होगा बी, निरंतर प्रक्रिया एवं वृद्धि। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो आंसर होगा बी, कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इंक्रीज। 13 में है उद्यमता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। ऑप्शन ए में है स्वरोजगार, बी में है स्वरोजगार शिक्षण एवं प्रशिक्षण, सी में है शिक्षण एवं प्रशिक्षण, डी में है भ्रष्टाचार। तो इसका आंसर होगा बी, शिक्षण एवं स्वरोजगार शिक्षण एवं प्रशिक्षण। इंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स, ऑप्शन ए में है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बी में है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सी में है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डी में है करप्शन। आंसर होगा बी। एक उद्यमी ऑप्शन ए में है जन्म लेता है, बी में है बनाया जाता है, सी में है जन्म लेता एवं बनाया जाता है, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसका डी, सी, जन्म लेता है एवं बनाया जाता है। एन एंटरप्रेन्योर इज, तो इसका आंसर होगा सी, बोथ बॉर्न एंड मेड। 15 में है भारत के आर्थिक विकास में सहायक हैं। ऑप्शन ए में है भारतीय उद्यमी, बी में है विदेशी उद्यमी, सी में है भारतीय एवं विदेशी उद्यमी, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा सी, भारतीय उद्यमी एवं विदेशी उद्यमी। इन इंडियंस इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इज हेल्पफुल, तो आंसर होगा इसका इंडियन एंड फॉरेन। 16 पे आते हैं उद्यमता विकास कार्यक्रम प्रायः संगठित किए जाते हैं। ऑप्शन ए में है 6 सप्ताह अवधि, बी में है 4 सप्ताह अवधि, सी में है 8 सप्ताह अवधि, डी में है 10 सप्ताह अवधि। तो इसका आंसर होगा बी, 4 सप्ताह अवधि। ईडीपी शुड ऑर्गेनाइज नॉर्मली बाय, आंसर होगा 4 वीक्स ड्यूरेशन। 17 में व्यवसाय का उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए में है सेवा उद्देश्य, बी में है लाभ कमाना, सी में है धर्मार्थ, डी में है सेवा एवं लाभ दोनों। आंसर होगा डी, सेवा एवं लाभ दोनों। ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस इज, तो आंसर होगा डी, सर्विस एंड प्रॉफिट बोथ। क्वेश्चन नंबर 18 में है उद्यमता पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन ए में है वीसी टंडन, बी में है मोल्ड डेविड एम, सी में है पिंचोट गिफर्ड 3 और डी में है मेयर और बाल्विन। तो इसका आंसर होगा बी, मोल्ड डेविड एम। द बुक एंटरप्रेन्योर रिटन बाय, आंसर होगा बी, मोल्ड डेविड एम। 19 में है आधुनिकीकरण विकास करता है। ऑप्शन ए में है उत्पादों का, बी में है प्रक्रिया का, सी में है क्षमता को और डी में है श्रमिकों का। तो आंसर होगा इसका सी, क्षमता को। मॉडर्नाइजेशन इम्प्रूव्स, तो आंसर होगा सी, कैपेसिटी। 20 में एक सफल उद्यमी में अवश्य गुण होने चाहिए। ऑप्शन ए में है नेतृत्व की, बी में है नियंत्रण की, सी में है नव प्रवर्तन की, डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मस्ट पासेस द क्वालिटी ऑफ, आंसर ए में है लीडरशिप, ऑप्शन ए में, बी में है कंट्रोल, सी में है इनोवेशन, डी में है ऑल ऑफ एबव। आंसर होगा डी, ऑल ऑफ एबव। एक परियोजना संबंधित नहीं होती हैं। तो ऑप्शन ए में है नव प्रवर्तन, बी में है कल्पना शांति, सी में है जोखिम, डी में है सृजनशीलता। तो इसका आंसर होगा डी, सृजनशीलता। ये प्रोडक्ट इज नॉट कंसर्न विद, आंसर होगा क्रिएटिविटी। क्वेश्चन नंबर 22 में है स्टॉक आवर्त अनुपात के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए में है तरलता अनुपात, बी में है लाभप्रदता अनुपात, सी में है निष्पादन अनुपात, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, निष्पादन अनुपात। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंदर, तो इसका आंसर होगा एक्टिविटी रेशियो, यहाँ पे सही कर लीजिएगा।
23 में है आदर्श चालू अनुपात हैं, तो ऑप्शन ए में है 2:1, ऑप्शन बी में है 1:2, सी में है 3:2 और डी में है 3:4। आंसर होगा इसका ए 2:1। द आइडियल करेंट रेशियो इज, तो आंसर होगा 2:1। द्रव्यता के दो आधारभूत माप हैं, ऑप्शन ए में है स्टॉक आवर्त और चालू अनुपात, बी में है चालू अनुपात और द्रव्यता अनुपात, सी में है चालू अनुपात और औसत संग्रहण अवधि, डी में है चालू अनुपात तथा देनदार आवर्त अनुपात। तो इसका आंसर होगा बी चालू अनुपात और द्रव्यता अनुपात। द टू बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आर, आंसर होगा द करेंट रेशियो एंड लिक्विडिटी रेशियो। 25 में है प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं हो सकता, ऑप्शन ए में है सदस्यों के लाभांश बांटने के लिए, बी में है सदस्यों को बोनस अंशों के निर्गमन के लिए, सी में है कंपनी के प्रारंभिक व्ययों के अपलेखन के लिए, डी में है ऋणपत्रों के नियोजन के बट्टे के अपलेखन के लिए। इसका आंसर होगा ए सदस्यों के लाभांश बांटने के लिए। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड, आंसर होगा ए फॉर पेइंग डिविडेंड टू मेंबर्स पे करने के लिए डिविडेंड पे करने के लिए प्रीमियम जरूरी नहीं होता। 26 में है वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन ए में है 1988, बी में है 1990, सी में है 1992, डी में है 1994। आंसर होगा इसका 1992। अप्रैल में हुआ था ये, 12 अप्रैल 1992 को। 27 में है तरलता का निर्माण करता है, ऑप्शन ए में है संगठित बाजार, बी में है असंगठित बाजार, सी में है प्राथमिक बाजार, डी में है गौण बाजार। तो इसका आंसर होगा गौण बाजार, ऑप्शन डी। क्रिएट्स लिक्विडिटी, तो आंसर होगा सेकेंडरी मार्केट। सेबी का मुख्य कार्यालय कहाँ है, ऑप्शन ए में है दिल्ली, बी में है मुंबई, सी में है कोलकाता और डी में है चेन्नई। तो आप खुद बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, और आपका कितना कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितना आपका सही हुआ है। वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आंसर होगा बी मुंबई।